राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। शमशाबाद जनपद आगरा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम योगी ने चुनावी अभियान की शुरुआत फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जन चौपाल से की। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ का अन्नदाता किसान अपने परिश्रम के लिए जाना जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि फिर तीसरी बार पीएम मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। भारी संख्या में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, फतेहपुर सीकरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए विख्यात है। एक और देवादिदेव महादेव बाबा बटेश्वर नाथ का पवित्र धाम इस लोकसभा सीट में है, वहीं साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनेक ऐसे स्थल जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह भी इस लोकसभा सीट में स्थित है। यहाँ का अन्नदाता किसान अपने परिश्रम के लिए जाना जाता है, तो माँ यमुना की कृपा भी इस क्षेत्र पर बराबर बरसती है। ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम सब पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव की याद आते ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना भी करने लग गए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है। लोग ये मानते हैं, लोगों की तमन्ना भी है, आम जनमानस की भावना भी है कि चुनाव में एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं, और आश्वस्त इस बात के लिए भी है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य पिछले 10 वर्षों में हुआ है, ये चुनाव उन कार्यों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत की जनता जनार्दन के द्वारा फिर तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया जाना है, और इसके लिए जनता भी आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, आज पहला चुनाव है 18वीं लोकसभा का, जिसके परिणाम के बारे में जनता स्वस्थ है। बस हमारी तैयारी क्या होनी है कि हमारा प्रत्याशी कितने अधिक वोटों से लीड लेकर के देश की संसद में पहुंचता है, इसकी तैयारी के लिए हर लोकसभा सीट में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं, जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूं, अब तक मैं लगभग 25 लोकसभा सीट को कवर कर चुका हूं, और मैंने एक चीज देखी है, जहां भी मैं जा रहा हूं लोग मुझे एक बात कह रहे हैं, साहब हमारी बढ़त 3 लाख से प्रारंभ होकर के आगे जनता जनार्दन का आशीर्वाद जहां तक मिल जाए वहां तक हम लेके जाएंगे। चुनाव हम लोग चुनाव जिता करके अपने प्रत्याशी को भेजेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हर एक ओर से यही आवाज आ रही है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि बदलते हुए भारत को देख रही है। ये नया भारत है, और ये नया भारत ही नहीं बल्कि हम अपने आंखों से एक विकसित भारत का तस्वीर भी हम देख रहे हैं। विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर खेत को पानी होगा, हर
व्यक्ति हर परिवार के लिए उसकी जरूरत की आवश्यकताएं उसके घर तक उपलब्ध होंगी। एक सुरक्षित माहौल में पूरे देश के अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा। उस प्रकार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बनने की स्थिति पैदा हुई है और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। और यहां की जनता जनार्दन की से मैं अपील करूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के साथ वे अपना आशीर्वाद दें। राजकुमार चाहर को भारी बहुमत से विजयी बना करके फतेहपुर सीकरी में फिर से कमल का फूल खिलाने का काम करिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।